गुड इवनिंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा द्विघात समीकरण। यह चैप्टर क्लास 9, 10 या उसके हायर स्टडी के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। कोई गवर्नमेंट जॉब का अगर तैयारी करते हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस, क्लर्क या पॉलिटेक्निक, जेएसएससी, आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट वगैरह वगैरह, तो उन लोगों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को, फार्मूला को, एक एक चीज़ को बताऊंगा, बस देखते चलिएगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है? वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर ए जो होता है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो ए होता है गुना के रूप में, इसलिए एक्स स्क्वायर का इसे गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट होता है बी। बी को हम एक्स का गुणांक कहते हैं क्योंकि बी जो है एक्स के आगे गुना के रूप में रहता है। नेक्स्ट हमारा है सी। सी जो है एक अचर पद होता है। सी का वैल्यू फिक्स होता है, इसका मान नियत होता है। ओके। अब द्विघात समीकरण में जो चर का जो अधिकतम घातांक होता है वो 2 होता है, इसीलिए द्विघात समीकरण कहते हैं। चूँकि इसका घात 2 होता है, इसलिए इस तरह के समीकरण का जब भी हम हल करते हैं तो 2 तरह के हल निकलते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हल क्या होता है? तो चर x का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाए, वह द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। जैसे देखिए, यदि हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 3 बैठा देते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 जीरो आ जाता है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक हल है। ओके। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, x जो है 2x प्लस 3 से बाहर में है, बाहर में कॉमन फॉर्म में है, तो x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर होगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा। RHS पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। नेक्स्ट पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 3x रहेगा। RHS पार्ट के सारे चीज़ों को हम LHS साइड में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 जो है यहाँ पर वो -1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x माइनस 1 का -1 रहेगा। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और गणित का खुदा 1 होता है। तो a बराबर यहाँ 1 हो गया, बी एक्स 3x, तो x मैच हो रहा है, तो b बराबर 3 और c बराबर -1, और c का वैल्यू -1 यहाँ फिक्स किया हुआ है, c यहाँ पर अचर है। तो यह दिया हुआ क्वेश्चन जो पूछा गया था, जांच कीजिए कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। तो इस समीकरण को हल करने से, इस समीकरण को तोड़ के लिखने पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ जाता है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा तो उसका हम लोग हल कैसे निकालेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण का हम लोग हल कैसे निकालेंगे? तो द्विघात समीकरण के हल करने का 3 विधि है: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि, द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे। इस विधि में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हमारा द्विघात समीकरण रहेगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए, और जो अचर पद होता है सी, ये दोनों को गुना करना होगा। तो ए गुना सी करने से ये क्या हो जाएगा? ए सी। अब ये जो गुणनफल आएगा, इस गुणनफल को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, और इस तरह लिखना होगा कि ए गुना सी जो है कोई दूसरे नंबर पी गुना क्यू के बराबर हो जाए, और पी जोड़ क्यू को जोड़ने से बीच के नंबर बी के बराबर आ जाए। मैं इसके एक उदाहरण से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, तो a बराबर हो गया 1। ओके। c बराबर देखिए कितना आ रहा है? -10।
ए और सी को गुना कीजिए तो -10 × 1 कितना आ रहा आपका -10। मैंने आपको क्या कहा था, जो गुना आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो -10 का अभाज्य गुणनखंड -5 × 2। ओके, इसके बाद मैंने कहा था कि आपका जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो जोड़ा आएगा उसको आपको जोड़ने से बीच का नंबर आना चाहिए। तो -5 में 2 को अगर ऐड किया जाए तो -5 + 2 -3, देखिए बीच का नंबर आ जा रहा है। मैंने यही चीज़ आपको यहाँ समझाने का कोशिश किया था कि A × C जो होगा P × Q के बराबर आ जाएगा, और P + Q जो है बीच B के बराबर। मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो गुना होगा वो इस तरह के जो दो नंबर में टूट जाएगा जिसको जोड़ने से B बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में B बराबर हो जा रहा है, B बराबर हो रहा है -5 + 2 मतलब -3। ओके, तो चलिए गुणनखंड विधि में हम लोग गुणनखंड करना सीखते हैं। तो x² का x² लिख दीजिए, -3 को क्या लिख सकते हैं -5 + 2, -3 को लिख सकते हैं -5 + 2, तो 20 टर्म -3 को लिख दीजिए आप -5 + 2। बाद बाकी को एज इट इज उतार दीजिए, x -10 का -10 0। अब अपने सिस्टम में क्या कीजिएगा, ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, तो -5 × x -5x, 2 × x 2x हो जाएगा। देखिए मैंने स्टेप आगे दिखाया है। ओके, ये कुछ इस तरह ब्रेक हो जाएगा, x² -5x + 2x -10 = 0। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप जोड़ा बना दीजिए, 4 पद है, 2 का जोड़ा बना दीजिए। तो x² -5x से x कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x -5। यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x -5। अब x -5 2 बार आ गया आपका ना, तो x -5 को एक बार आप बाहर निकाल दीजिए। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2, इसको आप उतार दीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया x -5 × x + 2 = 0। इसका मतलब x -5 0 हो जाएगा, नेक्स्ट x + 2 0 हो जाएगा। तो x -5 0 होगा तो x = 5 आएगा, x + 2 0 होगा तो x = -2 होगा। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले कहा था द्विघात समीकरण में घात 2 होता है, इसलिए द्विघात समीकरण के हल में 2 आंसर आते हैं। तो देखिए पहला आंसर 5 आया, दूसरा आंसर -2 आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 16x² - 8x + 1 = 0, इसका हल ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, आप A लीजिएगा और C लीजिएगा। A कितना है 16, C कितना है 1, A और C को गुना कर दीजिए, 16 × 1 कितना आएगा 16। अब ये जो 16 आएगा आपको 2 नंबर में इस तरह से तोड़ना है कि बीच का नंबर B बन जाए। तो हमें -8 लाना है, तो हम यहाँ -4 -4 लिए। क्यों लिए हैं, -4 -4 लेने से -8 हो जा रहा है, और -4 -4 को गुना करने से 16 हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो मध्य पद है, जो B का वैल्यू है -8, वो ब्रेक होगा -4 -4 में। तो 16x² का 16x² लिख दीजिए, -8 को आप -4 -4 लिख दीजिए, x का x उतार दीजिए, +1 कर दीजिए। अगेन आप इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 16x² -4x + 1 = 0। और फिर ऊपर जिस तरह किया था वैसे कीजिए, 2 का जोड़ा बनाइए आप, 2 का जोड़ा बनाइए। तो 16x² -4x से 4x कॉमन निकल जाएगा, 4x -1 बचेगा, और जो यहाँ पे आपका आएगा वही चीज़ आगे भी आएगा, ये फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। तो 4x -1 यहाँ आया ना, तो 4x -1 को पहले लिख दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर 4x का 4x अंदर आ गया, तो बाहर कौन छूट गया माइनस, तो माइनस को बाहर लगा दीजिए। अब माइनस ऐसा नहीं हो सकता है, माइनस कभी भी इस तरह नहीं आएगा गुना भागा में, तो आगे 1 लगा दीजिए। 4x -1 कॉमन आ रहा है, इसको निकाल दीजिए, और यहाँ 4x बच रहा है -1, तो अगेन 4x -1। तो यहाँ पे 4x -1 2 बार आ गया, दोनों का गुना 0 आता है, इसलिए दोनों प्रत्येक 4x -1 0 के बराबर हो जाएगा। तो 4x -1 0 हो जाएगा, तो 4x = 1 होगा, तो x = 1/4 होगा। तो इस प्रश्न में 2 हल निकले, लेकिन दोनों के दोनों हल बराबर निकले। अल्टीमेटली यहाँ भी 2 हल निकले। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में हमारा जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण, वो आपको पता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले आप a से डिवाइड दे दीजिए, a से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ b/ax हो जाएगा, यहाँ c/a हो जाएगा बराबर 0। चूँकि मेथड का नाम है पूर्ण वर्ग, तो आपको इसको होल स्क्वायर में सेट करना होगा। तो x² को x² लिख दीजिए। ओके, अब देखिए 2 a का वैल्यू क्या है आपका x, 2
ए, अब बी के जगह में क्या लिखना है, तो देखिए आप 2a के जगह में x लिख दिए, x आपका सेट हो गया, बच क्या रहा है b बाई ए, तो b के जगह में आपको b बाई ए लिख देना है। बट जैसे आप b के जगह में b बाई ए लिखते हैं तो समीकरण बन जाता है 2x b बाई ए, 2x b बाई ए। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन हमने यहाँ 2 दिया है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 नीचे दे देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का जगह लेगा x और b का जगह हो जाएगा b बाई 2a। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो bx बाई ए आएगा, और bx बाई ए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको अरेंज करने पर a का वैल्यू मिल रहा है x और b का वैल्यू मिल रहा है b बाई 2a। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके बाद आना चाहिए प्लस बी स्क्वायर, तो हमने अपने मन से b बाई 2a का स्क्वायर कर दिया। ये हमारे यहाँ समीकरण में नहीं था, किस लिए किया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ये हमने अपने मन से दिया इसलिए अपने मन से हटा देना होगा, b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b बाई 2a का स्क्वायर। इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये कट जाएगा प्लस c बाई ए, क्वेश्चन अगेन सेट हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का जगह में x है, b के जगह में b बाई 2a, तो इसका होल स्क्वायर। और ये पार्ट जो है ये आपके दायां साइड चल जाएगा, तो ये b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ओके। और ये प्लस c बाई को भी उधर ले जाइएगा आप, तो माइनस c बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप इस तरह के फॉर्मेट में ला सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए आप, a बराबर 2, b बराबर माइनस 7, c बराबर 3। तो फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। वैल्यू को बैठा दीजिए, x ओके, b के जगह में माइनस 7 बैठा दीजिए, 2a के जगह में 2 इंटू 2 बैठा दीजिए, बराबर अगेन जो आप यहाँ लिखें माइनस 7 बाई 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। तो c है 3, a है 2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से आपका आता है 49 माइनस 24 बटा 16, ओके, 49 माइनस 24 बटा 16। आगे देखिए, तो यहाँ पर लास्ट स्टेप था x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्टेप आया था 49 माइनस 24 बाई 16। तो देखिए यहाँ पर 49 माइनस 24 बाई 16, तो यार 25 बाई 16, 25 बाई 16 को लिख सकता हूँ प्लस माइनस 5 बटा 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्लस 5 बाई 4 का स्क्वायर भी 25 बटा 16 होगा, और माइनस 5 बटा 4 का भी स्क्वायर 25 बटा 16 होगा। तो दोनों साइड देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 7 बाई 4 एक बार 5 बटा 4 के बराबर आएगा, और एक बार माइनस 5 बटा 4 के बराबर आएगा। इस साइन का मतलब होता है अनिश्चित, एक बार आपको प्लस लेके चलना है, एक बार आपको माइनस लेके चलना है। तो इसको जब आप प्लस लेके चलिएगा तो ये आएगा 12 बटा 4, आंसर दे रहा है आपका 3, कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। इसको जब आप लेके चलिएगा तो ये आएगा 2 बटा 4, तो आंसर देगा 1/2। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 बार आंसर निकला, तो द्विघात समीकरण में 2 बार आंसर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए। तो a हो गया 4, b हो गया 4 रूट 3, c हो गया 3। पूर्ण वर्ग विधि का मैंने फार्मूला आपको बता दिया। फार्मूला क्या होता है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। तो x प्लस b के जगह बैठा दीजिए 4 रूट 3, a का मान रख दीजिए 4, है ना। तो आपको मिल रहा है x प्लस 4 रूट 3 बाई 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट 3 बाई 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 4। यहाँ पर देखिए 4 कट जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए 4 कट जा रहा है। तो आपका लेफ्ट पार्ट क्या आ रहा है, x प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यही आ रहा है यहाँ पर, x प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। और दायां पार्ट में देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना है, तो है 3, और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4। अब सेम चीज़ से सेम चीज़ घटता है तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस रूट 3 बाई 2 0 है। इसका मतलब x बराबर माइनस रूट 3 बाई 2 है।
अब आप बोलिएगा सर आपने तो कहा द्विघात समीकरण में 2 आंसर आता है, तो इसमें एक ही आंसर आ रहा है। नहीं, इसमें 2 बार आंसर आ रहा है। एक्स प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर यानी एक्स प्लस रूट 3/2 2 बार लिखा गया है। तो जिस तरह मैंने एक बार लिखा ना, आप इधर और एक बार लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, और अगेन ये आएगा एक्स बराबर माइनस रूट 3/2। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर 2 निकला, लेकिन दोनों सेम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरह का और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए कंपेयर कीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर आ रहा है 2, b बराबर आ रहा है 1, c बराबर आ रहा है 4। तो अगेन आपको मैंने फार्मूला याद करवा दिया। पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। वैल्यू रख दीजिए आप, b के जगह में 1, a के जगह में 2, b के जगह में 1, a के जगह में 2, c के जगह में 4, a के जगह में 2, और कैलकुलेशन कीजिए इस क्वेश्चन का आप। तो आप देखिएगा इसका जो लास्ट रिजल्ट आता है वो आता है -31/16। अब आप बताइए किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव होता है? कभी नहीं होता है। आप माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा, कोई भी माइनस का नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4 लीजिए, -4 गुना -4 16 होता है। आप प्लस में लेके देखिए 4 गुना 4 तो भी 16 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से, उसका वर्क करने से माइनस नहीं होता। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो माइनस में जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस क्वेश्चन का, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको द्विघात समीकरण का हल निकालने का जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र या धराचार्य सूत्र। इसके बारे में सबसे पहले धराचार्य नाम के गणितज्ञ ने बताया था। तो उन्होंने जिस सूत्र को निकाला था उसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसका इस्तेमाल द्विघात समीकरण को हल करने में किया जाता है। तो इस सूत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने आपको इसके पहले सेक्शन में बताया कि पूर्ण वर्ग विधि में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो आता है वो b/2a के होल के स्क्वायर माइनस c/a के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि में जो बताया था उसको लिख के आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए यहाँ से अब आगे इसको आगे और सरल कीजिए, आपको द्विघात सूत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा b² माइनस c/a। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा b² माइनस 4ac/4a²। आप सुविधा के लिए क्या कीजिए, b² माइनस 4ac को कैपिटल D मान लीजिए। इसको मैथ में विविक्तिकर कहते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर d/4a²। अब चूँकि ये इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को दायां साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए कोई भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है उसका आंसर प्लस में माइनस लेने से भी आता है, प्लस लेने से भी आता है। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस रूट d/4a² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में x प्लस b/2a रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट d। अब 4 का 2 निकल जाएगा, a² का a निकल जाएगा। इसका मतलब x प्लस b/2a बराबर आ गया प्लस माइनस रूट d/2a। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, आप b/2a को RHS साइड में ले जाइए। तो देखिए x बराबर माइनस b/2a, इसको RHS साइड ले आया और इसको इसी तरह दिया प्लस माइनस रूट d/2a। अब 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। तो यहाँ से आपका आ गया x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। आपका जो मूल आया, जो हल आया इस प्रश्न का, इस तरह के समीकरण का जो द्विघाती सूत्र आया वो आया x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। इसी को मैथ में द्विघाती सूत्र कहते हैं, इसी को धराचार्य सूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले इस तरकीब का प्रयोग धराचार्य ने किया था, महान गणितज्ञ थे वो। ओके, इन्हें हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो ये ड्राइव हो गया। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो किसी क्वेश्चन में देखें 2 अलग अलग सोल्यूशन आया, किसी क्वेश्चन में देखें एक ही सोल्यूशन 2 बार आया,
और एक क्वेश्चन में देखें कि सॉल्यूशन नहीं निकला, तो इससे ये पता चला कि द्विघात समीकरण जो होता है वो तीन तरह के प्रकृति को बताता है। 3 तरह के प्रकृति को बताता है। एक प्रकृति में क्या आता है कि मूल जो आता है वो वास्तविक और समान आता है। एक में क्या आता है, मूल वास्तविक आता है और असमान आता है, और एक में मूल वास्तविक ही नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, तो मूल की प्रकृति को जानने के लिए आपको डी जानना होगा, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहला केस लेते हैं मूलों की प्रकृति में। मान लेते हैं इस धराचार्य सूत्र में डी का वैल्यू 0 हो जाए, डी का वैल्यू 0 हो जाए। तो जैसे आप डी को 0 रखिएगा तो x बराबर -b/2a आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x का सोल्यूशन एक बार आ रहा है, x का सोल्यूशन एक बार आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण में सोल्यूशन 2 बार आता है, यहाँ पे एक बार आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि मूल तो वास्तविक होगा, सॉल्यूशन होना मतलब वास्तविक होगा, लेकिन एक ही चीज़ 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे समान होगा। इसका मतलब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d हमारा 0 से बड़ा हो गया तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब b स्क्वायर 4ac से बड़ा हो जाएगा। तो जब कभी b स्क्वायर 4ac से बड़ा हो जाएगा तो मूल जो है वो अलग अलग आएगा, वो अलग अलग आएगा और वास्तविक होगा। अगर d आपका <0 आ गया तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा। तो हम लोग अभी 3 क्वेश्चन किए थे, वो 3 क्वेश्चन में यही देखने मिला था। एक में एक आंसर 2 बार आया था, एक में आंसर 2 अलग अलग आया था, और एक में आंसर आया ही नहीं था। एक बार मैं आपको फिर से पीछे ले जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया था, देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए 2 अलग अलग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर एक ही बार आया था, मतलब एक ही आंसर 2 बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वास्तविक मूल नहीं आया था। तो ये तीनों किसके कारण होता है, ये डी पर निर्भर करता है, विविक्तिकर पर निर्भर करता है। डी बराबर 0 होने से मूल वास्तविक और बराबर होता है, डी का वैल्यू बड़ा हो जाता है 0 से तो मूल वास्तविक और अलग अलग हो जाता है, डी <0 होता है तो मूल वास्तविक ही नहीं होता है। चलिए हम लोग अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको लेकर। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो 3 क्वेश्चन पहले किए थे ना, ये देखिए आप, ये 3 क्वेश्चन जो हम लोग पहले किए थे, ये रहा पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, तो इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, बस इस क्वेश्चन को आप द्विघात सूत्र से करेंगे। इसी तरह देखिए ये जो क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, बस इसको अब द्विघाती सूत्र से करेंगे। देखिए इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, बस हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि वाकई में आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसमें आंसर 1/4 आया, और इसमें आंसर 5 और -2 आया। तो हम लोग देखते हैं कि आंसर वो अगेन आता है कि नहीं आता है। और इसी तरह का जो एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे, ये वाला 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 = 0, इसमें आंसर नहीं आया था। तो ये तीनों क्वेश्चन को अगेन हम कर रहे हैं, बस द्विघाती सूत्र से करें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं, किए हुए क्वेश्चन को अगेन हम लोग करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0, हमको द्विघाती सूत्र से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए a हो रहा है 1, b हो रहा है -3, c हो रहा है -10। सबसे पहले d निकालेंगे, d क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सारा वैल्यू को रख दीजिए, देखिए आता है 49। 49 0 से बड़ा होता है ना, तो d > 0, तो आंसर जो निकलेगा आपका वो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो लगा दीजिए फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। b का वैल्यू था 3, तो b का वैल्यू था -3, तो -b हो जाएगा 3, प्लस माइनस d आपने निकाला 49, बैठा दीजिए √49, 2 × 1 2। तो इसको सॉल्विंग करने सारा 3 + -7/2। तो एक बार आपको प्लस लेके चलना है, तो 3 + 7/2, एक बार आपको माइनस लेके चलना है, तो 3 - 7/2। 3 + 7/2 10/2 5, और 3 - 7/2 -4/2 -2। तो द्विघाती सूत्र से उस क्वेश्चन का आंसर 5 - 2 आ रहा है। और इसके पहले जो आप लोग किए थे, इसके पहले में भी यही आंसर आया था, देखिए 5 - 2। तो मेथड बदल जा रहा है, बट द्विघात समीकरण आंसर वही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड, जो ऑलरेडी हमने किया था। ओके, इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से देखते हैं। इस 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो a हो गया 16, b हो गया -8, c हो गया 1। यहाँ पे पहले आप d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो -8 का स्क्वायर -4 × 16 × 1, 64 - 64। यहाँ पर देखिए d 0 आ गया। और अभी हम लोग पढ़ें
कि डी अगर 0 आ जाता है तो एक ही आंसर 2 बार आता है, मतलब मूल वास्तविक और समान होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। और देखिए डी बराबर 0 में जो x का वैल्यू आता है, डी बराबर 0 होने पर x का वैल्यू आता है -b/2a। तो आप जस्ट -b/2a कर दीजिए, x बराबर -b/2a। तो -b 8, 2 और a था आपका 16। यहाँ पर देख लीजिए आप, a था 16, b था -8, तो -b हो जाएगा 8, a हो जाएगा 16, 8/32 1/4। और इसके पहले भी वही आंसर आया था 1/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो ऑलरेडी हमने पहले किया था, अगेन इस क्वेश्चन को भी द्विघाती सूत्र से करना है। 2x² + x + 4 = 0। तो a हो गया 2, b हो गया 1, c = 4। d बराबर निकालिए पहले आप, b² - 4ac। तो b² - 4ac जब कीजिएगा इस क्वेश्चन में, तो 1² - 4 × 2 × 4, 1 - 32 मीन्स -31। -31 छोटा वैल्यू है 0 से ना, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक हल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं होता है। चलिए हम लोग और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है कि के का मान ज्ञात करें, एम का मान ज्ञात करें, एन का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है kx × x - 2 + 6 = 0। क्वेश्चन बोला गया इस द्विघात समीकरण का बराबर मूल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो पहले इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, kx × x kx² और kx × -2 -2 kx और +6 = 0। अब इसको आप तुलना कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a बराबर क्या आ रहा है, k ax² तो kx², bx तो b बराबर आया -2 के, और c बराबर आ रहा है 6। तो सबसे पहले आप d निकालिए इस क्वेश्चन का। d क्या निकलेगा, d आएगा b² - 4ac। चूँकि क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि मूल बराबर और वास्तविक होना चाहिए, इसलिए d बराबर 0 हो जाएगा, b² - 4ac 0 हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू b² - 4ac होता है। यहाँ से b² बराबर 4ac आ जाएगा। b का, a का और c का वैल्यू बैठा दीजिए। तो a का वैल्यू है k, b का वैल्यू -2 k, c का वैल्यू 6, तीनों बैठा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे आप बैठा दीजिए। तो b के जगह में -2k का स्क्वायर, 4 × k × 6। तो यहाँ से 4k² बराबर 24 के आ गया, k कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड 4k, यहाँ पे 24, k बराबर 6, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग लास्ट वीडियो में 2 वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, द्विघात समीकरण का वर्ड प्रॉब्लम मतलब अंकिक प्रश्न देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शब्द के रूप में रहेगा। तो द्विघात समीकरण का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। आपको बोला गया है 2 लगातार नंबर लीजिए, 2 लगातार नंबर लीजिए। नंबर जो लेना है आपको प्लस में लेना है। तो 2 लगातार नंबर क्या हो सकता है, 1 2 8 9 15 16, कुछ भी 10 11 100 101, जो भी लेना आपको लीजिए, बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, माइनस नहीं ले सकते आप। और क्रमागत तभी हो सकता है जब दोनों नंबर में 1 का अंतर रहेगा, एक नंबर छोटा रहेगा, दूसरा नंबर उससे 1 बड़ा होगा। तो हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लिए कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है x है, दूसरा x + 1 है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों का वर्ग निकालिए आप। तो x का वर्ग x² और x + 1 का वर्ग x + 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना आएगा 365। तो समीकरण क्या बन गया, x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, x², इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़िए। तो ये आ रहा आपका x² + x² + 2x + 1 बराबर 365। x² हो जाएगा 2x² + 2x, 1 को उधर ले जाइए आप, 364। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो 2 चला जाएगा x², 2 चला जाएगा x, 2 से डिवाइड होगा 182। 182 को आप बाएं साइड ले आइए, x² + x - 182। अब 182 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 182 का अभाज्य गुणनखंड। तो 14 का पहाड़ा में 13 बार में 182 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट और लास्ट का गुना जो आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का गुना जो आना चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड करते समय 2 नंबर के गुना के बराबर होना चाहिए, और उसका जो जोड़ आना चाहिए वो बीच के नंबर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 182 का गुना कितना आएगा, 182। ओके,
मुझे -182 लाना है। ओके, अब -182 तभी आएगा या तो 14 नेगेटिव होगा, 13 नेगेटिव होगा। तो आंसर जो यहाँ पे चाहिए बीच में वो प्लस में चाहिए, इसलिए 14 बड़ा रहेगा। इसका मतलब -13 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर 14 और -13 होगा, जिसको इस तरह लिखा जा सकता है कि 14 में -13 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 को -13 से गुना करेंगे तो -182 आएगा। तो 1 को आप लिख दीजिए 14x -13x, और कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो x + 14, यहाँ से निकलेगा -13। जोड़ा बनाना है आपको, मैंने आपको सिखाया थोड़ा देर पहले। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x + 14, यहाँ से -13 निकलेगा तो x + 14। अगेन x + 14 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह पर x + 14 कॉमन हो जाएगा। तो x यहाँ बचेगा, x यहाँ बचेगा -13, x -13 दोनों 0 के बराबर होगा। देखिए -13 है तो यहाँ पे +13 होगा, क्योंकि 13 - 13 0 होता है। ये 14 है तो यहाँ -14 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 13 आएगा, x बराबर -14 आएगा। अब x बराबर -14 पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि आंसर जो आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा 13 और दूसरा आंसर होगा उससे एक अधिक माना 14। तो दो क्रमागत जो पूर्णांक हैं वो 13 और 14 हैं, जिनका स्क्वायर करके जोड़ने से 365 आ जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा उसके आधार से 7 कम होगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो इन दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें बोला क्या गया है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है। देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC। बोला गया है कि आप जो आधार लीजिएगा, आधार मेरा क्या है BC, आधार जो लीजिएगा, तो मैंने BC को मान लिया x सेंटीमीटर, मैंने BC को मान लिया x सेंटीमीटर। आधार जो लीजिएगा उससे जो है ऊंचाई जो है 7 कम होगा, तो 7 कम हो जाएगा। कम मीन्स -7, किससे? आधार से। तो आधार क्या है x, इसलिए मेरा ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 7। ओके, तो क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन लिखा था समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो हमने क्या किया, आधार को x माना तो ऊंचाई उससे 7 कम होना चाहिए। ऊंचाई 7 कम होना चाहिए, किससे? आधार से। तो आधार x है तो x से 7 कम, x - 7 हो गया। कर्ण बोला गया था 13, तो पिक्चर हमारा रेडी हो गया। हमारा आधार हो गया x, ऊंचाई हो गया x - 7, कर्ण हो गया 13। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि कभी भी कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार और ऊंचाई के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पास देखिए ऊंचाई क्या है x - 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमारे पास आधार क्या है x, इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। पाइथागोरस में बताया गया है प्रमेय में कि आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार मेरे पास है x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई x - 7, x - 7 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का योग कितने के बराबर होगा? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको आप। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो x स्क्वायर प्लस 49 - 14x। यहाँ बचा रह गया x स्क्वायर, और 13 गुना 13 कितना था? 169। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर -14x। अब 49 को लेफ्ट राइट साइड में ले जाइए, तो 169 - 49 कितना आ जाएगा? 120। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। कहने का मतलब ये है कि बायां और दायां में 2 कॉमन है। 2x स्क्वायर -14x = 120 है ना। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो दोनों पक्ष को 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो x स्क्वायर - 7x बराबर 60। इसको आप फिर से लेफ्ट साइड ले जाइए, तो x स्क्वायर - 7x - 60। फिर से आप वही काम कीजिए, मैंने आपको सिखाया था। a है कितना? 1, c कितना है? -60। इसका आपको निकालना है भाज्य गुणनखंड, आपको -60 लाना है। तो 12 गुना 5, तो 12 गुना 5 तो 60 आ रहा है, हमको -60 लाना है। या तो 12 नेगेटिव होगा या 5 नेगेटिव होगा, पता कैसे चलेगा? तो पता के लिए आपको देखना होगा, आपको रिजल्ट में -7 चाहिए। अगर आप 12 में 5 घटाते हैं तो 7 होता है, लेकिन अगर -12 में 5 जोड़ते हैं तो -7 होता है। इसका मतलब 12 में 5 घटने से 7 होता है, यहाँ तो -7 चाहिए। तो 12 में 5 नहीं घटेगा, 5 में 12 घटेगा, 12 घटेगा, इसका मतलब 12 में माइनस होगा। तो ये जो बीच का जो -7 है, b बराबर जो -7 मैंने आपको बताया था ना, ये 2 नंबर में टूट जाता है। ऐसे टूटता है कि जोड़ने से बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 60 टूटा 12 और 5 में, लेकिन आंसर यहाँ बीच में -7 सेट करना है। तो 12 - 5 लिखूँगा तो 7 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, तो मुझे 5 - 12 लिखना हो। तो देखिए मैंने 5 - 12 लिखा है, 5x - 12x। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया, -60 का -60 रह गया, -7 को लिख सकता हूँ -12 जोड़ 5, क्योंकि -12 जोड़ 5 -7 और -12 गुना 5 -60 और -60 ही यहाँ आना चाहिए था, ए और सी को गुना होके। चलिए अब क्या करूँगा, जोड़ा बनाऊँगा। तो एक्स स्क्वायर -12x से x निकल जाएगा, x - 12 बच जाएगा। 5x - 60 से 5 निकल जाएगा, x - 12 बच जाएगा। अब x - 12 2 बार हो गया तो 1 बार निकल जाएगा, और यहाँ x बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो x + 5 हो जाएगा। अब x + 5 0 के बराबर होगा, x - 12 0 के बराबर होगा। तो अगर x + 5 0 के बराबर होगा तो x बराबर कितना आएगा, -5 आएगा। और यदि x - 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। चूँकि x हमने किसको माना, आधार, और समकोण त्रिभुज का आधार कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए -5 आंसर रिजेक्ट करना होगा। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 12। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 12। ऊंचाई उससे कितना कम होना चाहिए, 7। तो 12 - 7 कितना, 5। तो ये था आज का हमारा सेशन। यहाँ आज की सेवा यहीं तक। द्विघात समीकरण की सारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक, तरीका, फिगर, वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ तक मैंने कोशिश किया सारे चीज़ का समावेश किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय लिखें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।